स्वागत है आपका आज की चाय पे। मुझे इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी थी, बट आई डू गेट कमेंट्स कि मैडम के आजकल बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि मैडम का एक्स ऐसा है वैसा है, उनकी शादी टूट गई है और पता है उसका कैरेक्टर कैसा था और पता है उसकी कितनी ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स रह चुकी है। मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, मैंने कई बार पहले भी कहा है, अभी भी कहूँगी, मैडम के एक्स के कैरेक्टर से मेरा लेना देना क्या, किसी का भी लेना देना क्या वो व्लॉगर है आज, क्या वो इज ही स्टिल मैरिड टू मैडम? नहीं। एंड थर्डली, उस आदमी ने अपनी बीवी को विश्वास के साथ, लाइक एनी अदर पार्टनर, ट्रस्ट के साथ भेजा था। शी विल गो एंड शी विल वर्क एंड शी डिड एन एक्स्ट्रा मैरिटल, मैं पूरा नहीं बोल रही बट समझ में आ रहा होगा ना सबको कि क्या करा था मैडम ने। बट मैडम की तो एक्स का कैरेक्टर गंदा था, उससे ये बात जस्टिफाई हो जाती है जो मैडम ने करा वो बात जस्टिफाइड है, नंबर 1। नंबर 2, हमने कभी एक्स के साइड की स्टोरी नहीं सुनी है मैडम की, वो आके कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं उसके कैरेक्टर पे। नंबर 3, मुझे उसके कैरेक्टर से क्या लेना देना। यहाँ पे एक औरत बेस्ट बीवी, बेस्ट माँ, बेस्ट सब कुछ होने का क्लेम करती है, बेस्ट बहू होने का क्लेम करती है, एंड येट देयर वॉज अ टाइम जब एक अच्छा परिवार उन्हें मिला था, एक प्रोग्रेसिव परिवार उन्हें मिला था, एक वेल एजुकेटेड परिवार उन्हें मिला था और उस परिवार ने इनको ट्रस्ट किया था। शी वेंट एंड वर्कड। एंड मैं ये नहीं कहती हूँ कि एहसान है ट्रस्ट करना, बट इट्स सच अ बेसिक थिंग ट्रस्ट करना, क्योंकि आप शक करते हो तो किसी के साथ कुछ कर नहीं सकते, तो आप ट्रस्ट करते हैं अपनी बहू पे कि ये जाएगी, ये काम करेगी। काम दिलाने वाला कौन था? पति का भाई था, सगा भाई था, है ना, देवर था। तो आज जो भी नेम फेम सब कुछ मैडम के पास है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें बड़ा कहा जाता है, एनएफ को बहुत कहा जाता है, पॉडकास्टर्स को, रिएक्शन चैनल को बहुत कहा जाता है कि तुम्हारे घर की रोटी कहाँ से आ रही है? इन लोगों के नाम से आ रही है। तो बस यही बात मैं सामने रखना चाहती हूँ कि फिर इनकी नींव इस इंडस्ट्री में कहाँ से आ रही है? इन्हीं के ही एक्स के भाई की वजह से आ रही है। उसी छूट की वजह, छूट इन द सेंस उसी विश्वास की वजह से आ रही है, जिस विश्वास पे इनके हस्बैंड ने बोला था कि जाओ अब बच्ची के होने के बाद यू मस्ट बी फीलिंग वेरी लो, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड ऑल, तो आप जाइए काम कीजिए एंड एक्सप्लोर दिस इंडस्ट्री। और इस विश्वास का ये सिला मिला कि मैडम फाउंड अ जनाब ऑन द सेट जो कि इनका दोस्त था, जिसको लेके इन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं कि ये सिर्फ मेरा दोस्त है और हमारी शादी बहुत अच्छी चल रही है, हमारी यानी इनके और इनके एक्स की। नाउ इनके एक्स बेकार थे, ऐसे थे वैसे। सो बेसिकली कहने की कोशिश की जा रही है दूसरे चैनल्स पे कि इनके एक्स भी कोई बहुत ही दूध के धुले नहीं है। तो मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि किसने बोला कि वो बहुत ही बढ़िया हैं या फिर वो अच्छे हैं? उनकी साइड की स्टोरी सुनी नहीं, इसलिए ना उनको जज करेंगे, ना उन्हें अच्छा बोलेंगे, ना बुरा बोलेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक्स बुरा हो सकता है ना, बेकार हो सकता है। वो क्या कहती थी मैडम जो डांस रियलिटी शो था उस पे, कि कपड़ों पे बहुत कमेंट करते थे वो, है ना, कपड़ों पे बड़ा वो होता था, ऐसे कपड़े नहीं ऐसे पहनो, और खाने को लेके बड़ा। पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि अब जो आप पहन रही हैं वो कैसे आपको सही लगते हैं? उस टाइम पे आप जो चाहे पहन रही थी, जो ड्रेसेस पहनना चाहती, ड्रेसेस जो नी लेंथ ड्रेसेस पहनना चाहती थी, विदाउट स्लीव ड्रेसेस पहनना चाहती थी, आप पहनती थी। अब आप ज़्यादा बंधी हुई लगती हैं, अब आपको कभी ना कभी सर पे कपड़ा भी लेना पड़ जाता है और आप कहते हो कि बहुत शिफा मिलती है किचन में, सर पे कपड़ा होना चाहिए। तब भी लेती थी क्या? ओह नहीं, तब कुछ और सिनेरियो था। वट एवर इज़ द केस, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, हम तो कह ही नहीं रहे हैं, हम तो एक्स की तारीफ कर ही नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पति बेकार हो सकता है, बच्चा थोड़ी ना। पति एक्स बन सकता है, बच्चा थोड़ी ना। बस वही एक पॉइंट अटक जाता है, वहीं पे हम आके अटकते हैं हर कोई कि आप की रिलेशनशिप, ठीक है, लोगों की क्या रिलेशनशिप ताउम्र चलती है, कईयों की नहीं चलती, कईयों की चल जाती है। मेंटल कंपैटिबिलिटी कुछ टाइम के बाद रहती है या कुछ टाइम के बाद नहीं वो होती। इट्स ऑल राइट, आपके माँ बाप भी अलग हुए, बट क्या आपकी मदर पे या आपके फादर पे कोई कमेंट करा हमने कि उनका भी तो डाइवोर्स हो रखा है? नहीं ना। बट वही बात आ जाती है कि आपने तो ये सब किया जो किया, आप अलग हुई तो हुई, धर्म बदला सो बदला, बच्चे को छोड़ दिया पीछे, है ना। और अगर आपने नहीं छोड़ा तो एक तरीके से पब्लिकली आपने एक्सेप्ट नहीं करी है उसकी एग्जिस्टेंस। आप हो सकता है कि प्राइवेटली आप बहुत ज़्यादा उसके लिए कर रहे हो, उससे मिल रहे हो, हमें नहीं दिख रहा, व्लॉगर की दुनिया में हमें नहीं दिखा, है ना, मैडम की इस व्लॉगिंग की जर्नी में कि ये जाके मिली हो। और अगर वो उनका अपनी फ्रेंड के साथ लोनावला जाना उस टाइम पे इसलिए था कि मासूम रिश्ते की तरफ वो गई हो, आई डोंट नो कि ऐसा कुछ हुआ है। ये तो जो चीज़ हमें व्लॉग पे नहीं दिख रही है इसमें मैं क्या विश्वास करूं। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप
अपनी बेटी को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करते हैं, इस बात को इससे ढक नहीं सकते हो कि आपका एक्स जो है ऐसा है वैसा है, उसका कैरेक्टर ख़राब है, क्योंकि और उसकी अभी की शादी नहीं टिकी है, ऐसा भी लोग मुझे बोल रहे हैं। पर मुझे एक चीज़ समझ ही नहीं आती, ना उसने व्लॉग बनाया, ना व्लॉग पे अपना कैरेक्टर बहुत बढ़िया ये क्लेम करा, और अभी वाली शादी में उसके क्या हुआ क्या नहीं ये भी नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात है, ही हैज़ नेवर सेड अ वर्ड अगेंस्ट मैडम, कभी भी नहीं। एंड स्टिल मैडम या फिर उनका पीआर या उनके बहुत ही प्रियजन जो कि नए नए चैनल बना के आ रहे हैं, वो ये सोचते हैं दैट द बेस्ट वे टू डिफेंड मैडम इज टू क्रिटिसाइज हर एक्सेस कैरेक्टर, एंड दैट्स रॉन्ग। उससे और आप डैमेज ही कर रहे हो मैडम की रेपुटेशन को, क्योंकि फिर ये बातें निकल के बार बार आती हैं। पास्ट इज पास्ट। अच्छा क्या कहती थी, जो इनका पास्ट है वो ब्लैक पैच है। ओए होए, इसी ब्लैक पैच के चक्कर में ये जो आपको काम मिला, आपके कॉन्टैक्ट्स जो बने बिकॉज ऑफ योर ब्रदर इन लॉ, उसी के चक्कर में आप इंडस्ट्री में एंटर हो पाई। इतनी फ्लॉलेस एंट्री नहीं मिलती है इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री इतनी कमाल की है, मैं बताती हूँ। मेरी कोई बहुत जानने वाली बहुत करीबी है, एंड उन्हें आइडिया भी नहीं था कि ये इंडस्ट्री की, आज से बहुत साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने सोचा कि ठीक है, बेस्ड ऑन एक्टिंग एंड बेस्ड ऑन लुक्स मिल जाता है काम। एंड द फर्स्ट थिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस आउट देयर, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस आउट देयर, मैं 2 बार कह रही हूँ तो समझ जाइए कि सबसे बड़ा कौन सा है। उनके तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके ऑफिशियल मेल आईडी पे कांटेक्ट करके जब हमें नंबर मिला था, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने फर्स्ट थिंग कही थी, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। एंड बाय द वे, कॉल पे कौन थी? मैं थी, मैं बहुत छोटी थी तब। आई कॉल ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, बट छोटी थी, दिमाग बहुत था, ठीक है। एंड आई सेड अंकल क्या बोल रहे हो? तो ही सेड कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। मैं कहा चल पागल आदमी। आई सेड दिस, आई वॉज सच अ स्मॉल किड एंड येट आई न्यू कि ये कुछ बकवास कर रहा है। तो उनके बिहाफ पे मैंने जब बात करी थी, तो ये बात इंडस्ट्री, जो डायरेक्ट ऑफिशियल मेल आईडी था, इट वॉज नॉट अ स्कैम, इट वॉज नॉट समथिंग फेक, कोई भी ऐसा वैसा टेढ़ा मेढ़ा सीरियल नहीं था। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सीरियल्स ऑफ दैट टाइम। ये इंडस्ट्री कोई बहुत बढ़िया नहीं है, और इसमें अगर बिना कुछ गलत करे एंट्री मिल जाती है ना, जो कि थैंकफुली इनको मिली बिकॉज ऑफ हर ब्रदर इन लॉ, शी शुड लिटरली थैंक हिम एंड नेवर शेड दिस फैमिली। ठीक है, पति के साथ नहीं बनी, डजंट मीन कि ये फैमिली ओवरऑल बहुत ही बुरी थी, और अगर थी भी तो रेलेवेंस क्या है अब इनकी बातें लेके आने का? उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं आपको मैडम। लोग बात उठा रहे हैं बिकॉज आप किसी की एग्जिस्टेंस खारिज कर रहे हो, जो कि एक्चुअली आपकी सगी औलाद है, जिसको आपने 9 महीने कोख में पाला, और जिसको सिर्फ और सिर्फ इस आदमी के लिए डिसोन करा, जो कि आपको प्रॉमिस डे पे आप इतनी बड़ी वो देते हैं स्पीच, और उसके बदले में कुछ ज़्यादा कुछ कहता नहीं, कुछ देता नहीं। वैलेंटाइंस छोड़ दीजिए, कितनी बार, इवन व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, आई रिमेंबर शी वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, दिस मैन वाज लीस्ट बॉदर्ड। और कभी ये बॉदर हुए तो व्हेनेवर देयर इज अ डिप ऑन हिज चैनल, इमिजिएटली अपनी मैडम का ख्याल रखना है, मैडम के लिए खाना बनाना है, मैडम के लिए। अरे सच में आपको चिंता होती, यू आर दैट गुड ऑफ अ हस्बैंड, आप उस दिन ब्लॉग नहीं करते, ठीक है। और मैं फिर कहती हूँ कि बहुत अच्छी है ना मैडम, बहुत ही बढ़िया है, तो बोलिए उनसे कि सामने आके डंके की चोट पे बोलें कि यस ये मेरी बेटी है, और जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लेंगे और सॉरी बोल देंगे, ये 2 चीज़ें कर लेंगे, हम भी माफ़ कर देंगे। हमारा कोई पर्सनल ग्रज चल रहा है? अरे जब वो उस आदमी का दिल इतना बड़ा है कि वो इस औरत के लिए कुछ नहीं कहता, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि ये औरत बार बार इसके लिए कुछ ना कुछ करती है, वाया जाकर अपने एक्स को बदनाम करवाती हैं या करती हैं, है ना। डायरेक्टली आपने नाम नहीं लिया, बट दुनिया को तो पता है ना कि मिस्टर RS इज योर एक्स, एंड येट अगर ये आदमी इतना, मैं तो कहती हूँ कोई बहुत ही गंदा और गलत होता तो द फर्स्ट थिंग ही वुड हैव डन इज, जो कि बहुत आसान होता है किसी के लिए भी करना, एक औरत के कैरेक्टर को छानना। और यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, इतने साल तक किसी को परेशान नहीं किया जाता, समझ आई? कभी आप डांस रियलिटी शो पे कह रहे हो, कभी आप बिग टॉस पे कह रहे हो, कभी कहीं। अरे उसको चैन से जीने दो, वो खोलता होगा उस टाइम पे अपने सोशल मीडिया, एंड उसके सामने वीडियो आते होंगे, बदनामी कितनी फील होती होगी उसे। इवन दो आई डोंट नो व्हाई, माय इंट्यूशन सेज इस आदमी ने कुछ गलत नहीं करा है मैडम के साथ, ठीक है, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, पर मैडम ने खुलेआम इस पे चीट करा, सॉरी, बट जो सच है वो सच है, ठीक है। अब आप सोचेंगे इतना सॉरी क्यों कहती है, क्योंकि ये शब्द बोलने में भी गंदे लगते हैं,
मैं अपनी ज़बान को सॉरी कह रही हूँ कि ये चीट और एक्स्ट्रा मैरिटल वर्ड्स यहाँ बोलने पड़ रहे हैं और किसी को किसी का कड़वा पास्ट याद दिलाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो औरत इन चीज़ों को कैपिटलाइज करना या फिर उसके फॉलोअर्स कैपिटलाइज करना सही समझते हैं। जबकि मैं इतना ही बोलूँगी, मूव ऑन फ्रॉम दिस। आप जब सब कुछ शांत हो गया था, मुझे याद है खुद जनाबर मैडम ने डेडिकेटेड वीडियो बनाया मासूम रिश्ते पे। वो क्या था, वो क्यों था? सालों तक आप जवाब नहीं देते हैं, डिप आने पे आप इसी बात को यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब अभी भी यूज़ आप कर रहे होंगे। हो सकता है ये नए चैनल्स के थ्रू आपने वापस से वो लहर शुरू कर दी है, बिकॉज क्लियरली जैसे ही आप बीमार पड़ती हैं आपका PR फेसबुक पे एक्टिव हो जाता है। मैडम की हुई है सर्जरी, मैडम को हो गया 3rd स्टेज, 2nd स्टेज, 4th स्टेज, 1st स्टेज, ओ रियली, एंड शी इज इन द किचन कुकिंग। पेट पे हाथ रख के मतलब ड्रामा क्यों कर रहे हो? इंटरनेट पे से रेसिपी देख के आप उस लप्पू जनाब को बता रहे हो खुद नहीं पढ़ सकता। अच्छा, इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती है, इतना लप्पू है। चलो वो तो कोई बात नहीं, इंग्लिश ना भी पढ़नी आती होती तो कोई बात नहीं थी, बट स्टिल एक ही बात बोलूँगी, अपने एक्स को बदनाम कराना या उसके परिवार पे वीडियो बनवाना बंद कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है दिस इज़ अ वेरी गुड टैक्टिक कि आज तक हमारे खिलाफ थे पॉडकास्टर्स, तो फिर हम ही कुछ कर देते हैं अपनी तरफ से, है ना, ताकि सबकी बुराई हो और सिर्फ आपकी अच्छा। आप कितनी अच्छी है, आपने कितना अच्छा करा। इतना बोलूँगी कि प्लीज़ डोंट डू दिस, बिकॉज चलो हम आज सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चैनल्स आपने बनवाए हैं या शायद आपके किसी प्रियजन ने, बट अल्टीमेटली अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो दैट इज़ जस्ट एडिंग टू योर बैड कर्मा। हमें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बट जो इंसान इतने सालों चुप रहा, जिसने अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी, जिसने सामने आके आपको कभी बदनाम नहीं करा, आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, जो खदेड़ सकता था आपके कैरेक्टर को, पर नहीं, वो अपनी हद में रहा, आप अगर उसके दिल के हाई लोगे तो गलत बात है। और वो तो बहुत बुरा है मैडम के लिए या मैडम के फैंस के लिए। चलो जी, वो बच्ची का क्या, मुझे वो कोई बात जस्टिफाई करके दिखा दे कि उस बच्ची का क्या दोष था और उस बच्ची को डिसोन करना सही था कि नहीं। इस बात पे मैडम बैठ के, और अगर ये बोलते हैं लोग कि नहीं डिसोन नहीं करा, अरे क्यों दिखाए, क्यों शक्ल दिखाए, वो उनकी टेंशन है, ओके फाइन, तो फिर बैठ के बोले ना कि कोई भी नहीं था, क्योंकि अब तो सामने फोटोज़ भी आ चुकी है कि कोई है कि नहीं है, है ना। और ये बात एक इंटरव्यू में मैडम ने बोली है कि अगर ऐसा होता भी तो भी मैं नहीं बोलती। अगर किसी माँ ने कुछ ऐसा, क्योंकि ऐसे कैसे कोई किसी माँ के लिए, मैं बोलना चाहती हूँ, वहीं से पता लग जाता है कि क्या चल रहा है। ऐसा होता तो भी मैं नहीं बोलती, मतलब कोई औरत अपने बच्चे को बिल्कुल ही डिसोन कर दे, बोले ही ना, मतलब कभी एक्नॉलेज ही ना करे उसकी एग्जिस्टेंस, उसको ये जस्टिफाई कैसे कर सकती है कि कोई और औरत होती तो भी मैं ऐसा ना करती। अरे क्यों? वो औरत कम से, देखिए वो होती, हमें पहली बात पता ना होता, अगर पता होता वो व्लॉगर होती और क्लेम करती शी इज़ द बेस्ट मदर ऑन दिस अर्थ, तो लोग बोलते हैं कि भाई आप हिपोक्रेट हो, और आपके लिए भी यही बोलेंगे। आप जाके दुबई में अवार्ड लेके आई थी ना बेस्ट मदर का, जब तक तो आपका बेटा भी नहीं हुआ था, वो किस हैसियत से आप लेके आई थी? मतलब सोचिए, दिल कांपता नहीं है ये सब करते हुए? अंदर से अजीब सा नहीं लगता? और कमाल है, ऊपर से ऑडेसिटी देखिए, चैनल्स बन रहे हैं और चैनल्स पे क्लेम्स ये आ रहे हैं दैट मैडम इन फैक्ट इज नॉट दैट बैड, और उनका जो एक्स था ना, वो बख्श दो यार, इफ ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑलरेडी, अगर उसकी दूसरी मैरिज भी वो हो गई है। अच्छा, लोग बोलेंगे दूसरी मैरिज हो गई इसका मतलब उसका ही दोष था। अरे क्या करना है उसके कैरेक्टर, उसके दोष और उसकी अच्छाई और उसकी बुराई का हमें? वो व्लॉगर नहीं है और उसकी लाइफ में 4 शादियां भी अच्छी या बुरी चलती हैं, डजंट मैटर। सवाल वहीं खड़ा होता है कि एक्स बेकार हो सकता है, बच्चा कैसे एक्स हो जाता है? इस बात का जवाब मैडम दें तो ही समझ आए ना, वो देती ही नहीं है, एक्नॉलेज ही नहीं करती कि बच्चा है। थिक स्किन्ड होना एक बात होती है, बेशरम होना दूसरी बात होती है। और हमें पता है मैडम और जनाब क्या बन रखे हैं आजकल, दैल बी ऑल। और मैं ये बोलूँगी, ड्रामा बंद कर दो मैडम। इफ़ यू आर अनवेल यू डोंट नीड टू स्टैंड इन द किचन, बिकॉज आपको सहानुभूति लेनी है, आपको फ्रेम में आना है। यू आर अनदर खिजा, जिसे पढ़ना भी है बट फ्रेम में आके बैठना है, तो जहाँ व्लॉग हो रहा है उसे वहाँ वो रहेगी। ये नहीं कि नीचे वाले घर में पढ़ ले। आपका भी है कि आपको आराम भी करना है, दिखाना भी है, सर्जरी भी हुई है, हाय राम दर्द भी हो रहा है, बट जहाँ कैमरा है वहाँ पे भी तो दिखूँ मैं, तो वहाँ तो मुझे खड़ा रहना ही है। इवन दो देयर वाज नो नीड फॉर यू टू स्टैंड एंड डू एवरीथिंग इन द किचन, क्योंकि अल्टीमेटली आप पढ़ के ही बता रहे थे, वो आपका लप्पू भी कर लेता, ठीक है। लप्पू ना करता तो वहाँ पे इतने हेल्पर्स हैं वो कर लेते। क्या ही कर रहे हो आप अपनी हेल्थ के साथ? मजाक चल रहा है? मुझे नहीं लेना देना इनसे, बट फिर बात वही आती है कि दूसरी बार एक चीज़ उठी है और स्टिल शी इज़ नॉट सीरियस विद हर रिकवरी,
एंड स्टिल शी इज एडमेंट ऑन शोइंग हरसेल्फ। मैं कितनी, किसको दिखाना है कि मैं बेस्ट बहू हूँ? जिनको दिखाना है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता तो यही कह रही है कि अभी रेस्ट ले लो। वो चीज़ अगर हील नहीं हुई, वापस से बढ़ गई, फिर क्या करोगे? फिर क्या गाइस, व्लॉग्स बनाएंगे, पैसे हाँ, यही होता है ना? दिमाग में यही चल रहा है। बस बीमारी को खींचते रहो थोड़ा करके, और पैसे खींचते रहो। इंसान ही तो है ना अल्टीमेटली ये, चाहे हम ना भी पसंद करें। हर बॉडी इज गोइंग थ्रू अ लॉट। मैं तो करूंगी, मैं तो आ गई। अरे किसको ड्रामा करके दिखा रहे हो? अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करके, उसको एक्सर्शन इतना करके उसके साथ बैठ नहीं रहे हो, बार बार ऊपर नीचे, आगे पीछे, इधर उधर। किचन में आपकी हालत ऐसी, पसीना आ रहा है, हाय बेचारी, काम में हेल्प कोई नहीं कर रहा। ऐसा तो है नहीं। जब जनाब खड़ा हो ही गया है तो उस बच्चे को कभी तो कुछ करने दो, या पालने में बिठा दो इसे। अले मेला जनाब, अले तुम कैसे चले गए किचन में, मैं तुम्हारी हेल्प कर लूंगी, चाहे मेरे कुछ भी हो रहा हो, खून रिस रहा हो, मैं फिर भी आऊंगी। ऐसे थोड़े ना होता है। लेजर प्रोसीजर हुआ है, कुछ दिन हील होने दो। या हुआ है ना? हाँ, ये देखो मैंने हाथ रखा है, देखो। यस, रुको, मैं साहिबा का थोड़ा वेलकम कर लूँ। एक मिनट, हाथ रख के मैं करती हूँ। आज बैठे रहो ना यार, ऊपर ही तो रहती है वो, आ जाएगी। विदा नहीं हो रही है वो, अपने शादी के टाइम भी विदा नहीं हुई, अब तो उसने क्या विदा होना है। फटाफट से आएगी मुदा से 2 दिन बाद, चिंता ना करो, उसका भी मन नहीं लगता वहाँ आपके बगैर। खैर, आज के लिए इतना ही। आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल, व्हिच इज AKC मिरेकल्स। जाइए एंड वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट टू, बिकॉज लाइफ इज अ मिरेकल एंड यू आर द ऑपरेंट पावर। मेरे पर्सनलाइज सेशंस भी आप ले सकते हैं ऑन लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। उसके लिए आपको सिर्फ मेल करना है मुझे, एंड आई लेट यू नो द डिटेल्स, जो कि मेल ID ऊपर दिए हुए स्क्रीन पे। एक है akcmiracles@gmail.com एंड दूसरा है आज की चाय @gmail.com। किसी भी एक पे मेल कीजिए एंड आई रिवर्ट बैक। और अगर बाई चांस कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा है सेल्फ कॉन्सेप्ट के सेशंस, यू कैन मतलब अगर मेरा सेशन नहीं लेते, यू कैन जस्ट डू ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एंड नाम जाप। आपकी लाइफ बहुत तेज़ी से चेंज होगी। 21 दिन तक लगातार 108 चीज़ों को रोज़, जो भी लोग हैं, जो चीज़ें हैं, सब कुछ आपकी लाइफ का हिस्सा है, उन्हें रोज़ आपने ग्रैटिट्यूड देना है, एंड यू विल सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर लाइफ। परी बच्चों को खाना खिलाते रहिए। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे चैनल के थ्रू जो भी मेरी अर्निंग्स आती है, वो उसका काफ़ी हिस्सा फरी बच्चों की तरफ जाता है। सुपर थैंक्स ऑन है, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, और एल्स खुद जाइए फीड कीजिए अपने घर के आस